रिड्यूस हो गया। फील होती है उसकी राउंड आर्टिफिशियल रखो ना, नीचे प्रेस करो, दोनों तरफ आर्टिफिशियल लगाते हो, पकड़ लो आगे इसके अंदर
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। मेरा सर्जरी की रोटेशन स्टार्ट हो गई है, और विच इज़ आई डोंट नो, पहला दिन था मेरा। और ना ओपीडी था, रोस्टर शेयर हो गया हुआ था। तो लिखा हुआ था कि उसमें मेरी और एक और की ना ओपीडी है। दो प्रोफेसर्स हैं, उनमें से एक के साथ। ठीक है। तो मैं तैयार श्यार होकर चली गई कि पहला दिन है रोटेशन का, तैयार होके जाती हूँ। और ये कि और क्या, हाँ, और ये कि बस 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 तैयार होके चली जाती हूँ ना। तो रास्ते में जो फ़ोन आया दूसरे बंदे का कि भाई ओटी है, किट पे आना। मैं कहा मैं लिटरली पहुंच गई हूँ, हॉस्पिटल के दरवाजे पे हूँ, अब कहाँ से किट लेके आऊँ? और मैं अदरवाइज मेरे पास पड़ी होती है गाड़ी में, ठीक है, किट। उस दिन नहीं थी। ठीक है। और मैं कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ क्या ना करूँ। ठीक हो गया, ना क्रॉक्स थे ना किट थी, आई मीन स्क्रब्स थे। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैं गायनी में गई। पहले मैं ओटी चली गई कि मैं चलो शक्ल तो दिखाऊँ ना कि मैं आ गई हूँ, लाइक मैं चेंज करके आती हूँ उतनी देर में। गई तो मैं उसी तरह वही अपनी सैंडल्स में चली गई। तो सर वॉज, सुना हुआ था पहले से ही कि सर ना सड़ियल से हैं, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं देते एचओस को, और बात भी नहीं करते इवन ना इससे तरह। तो मैं गई, मैं जाके बैठ गई, मैंने सलाम किया। मैं ना, वो इशारा करने लग गए नीचे की तरफ। मैं कहा पता नहीं किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर मुझे समझ आई कि मेरी चप्पल की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं कहा मैं अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। कहते नहीं, पहले चेंज करके आना चाहिए, पता होना चाहिए ये वो फला। मुझे पहले ही नर्वसनेस हो रही थी, ऊपर से ये सुन लिया। यार अब क्या ही कर सकते थे। कोई नहीं, उठ गई मैं, उठा के चली गई गायनी में। फिर मैंने कहा यहाँ से तो मैं नहीं किड्स पहन रही, मैं गायनी से ही लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ डिफरेंट सिर्फ फीमेल्स ही पहनती है ना वो किड्स, तो वही पहनूँगी। जाके वो पहन के आई, और पहन के आ गई। अच्छा, एनीवेज, तो सीन ये हुआ कि फिर अब मैं किट पहन के आ गई। फिर लंबी लिस्ट थी उसमें। लैब पहले हर्नियोटमी, पैराम्बलाइकल हर्निया था, लैब लेप्रोस्कोपिक हर्नियोटमी हुई, फिर लेप्रोस्कोपिक लेप्रोस्कोपिक एक और चीज़ हुई थी, हर्नियोटमी हुई। फिर एक और क्या चीज़ हुई थी यार। अच्छा, हेमियोटमी हुई। फिर एक ना सेबेशियस सिस्ट थी, इतनी बड़ी सिस्ट ना सर पे बनी हुई थी बाबा जी के, वो निकाली। फिर उसके बाद एक और क्या आया था। फिर ना लेप्रोस्कोपिक इंग्वाइनल हर्नियोटमी थी, ठीक है ना, मैश प्लेसमेंट के साथ। बट वो इतना मैसिव मैस था, इंग्वाइनल मैस था, ठीक है। वो मेल पेशेंट था, स्क्रोटम पूरा स्वेल हुआ हुआ था। तो उसमें 3 घंटे कोई लगे लेप्रोस्कोपिक में। और सिंस हमारा पहला दिन था तो हमें वॉशअप भी नहीं कराया। से दे डू नॉट हैव आइडिया कि भाई इनको स्टिचेस सूचर लगाने आते हैं या नहीं आते। तो कोई खास ओरिएंटेशन उनको भी नहीं थी। हम भी फिर बोर होते रहे, खड़े रहे। मतलब कोई काम नहीं होगा करने का तो फिर बोर ही होगा ना बंदा। तो बोर होते रहे, खड़े रहे, देखते रहे। और सच एन ओफुल डे, लाइक मुझे समझ नहीं आई थी। मैं तो रोने वाली हो गई थी एंड तक ना। फिर एंड पे एक अराउंड 140-145 पे एक पाइनोलिडर साइनस की एक्सीजन थी। उसको स्पाइनल लगा, उस पर स्पाइनल इफेक्ट ही ना हो, वो फिर इतनी ऊंची टांग खड़ी कर दे। एक दफ़ा लगा, 2 दफ़ा लगा, 3 दफ़ा लगा। फिर हमारे तो उसमें 2 बज गए। और मैंने कहा कि सुना ये था कि ना ओटी की लिस्ट जैसे होती है ना, उस दिन 4-4-5 बजे तक अगर पेशेंट नहीं कंप्लीट हुए तो नहीं हुए, तो थिएटर ऑन रहेगा और होते रहेंगे जब तक पेशेंट ख़त्म नहीं हो जाते। मैं कहा, तो मैंने तो कह दिया कि मैं नहीं रुकूंगी, मैं तो 2 बजे चली जाऊंगी ना। ठीक है। तो मैं 2 बजे चली गई। खैर उस दिन हमने ज्वाइनिंग दे दी अपनी गायनी में। गायनी कह रही हूँ मैं, गायनी मेरे सर पे सवार हो गई है भाई। सर्जरी में ज्वाइनिंग भी दे दी, अपना लेटर साइन करा के सबमिट करा दिया। और एनीवेज, पहली दफ़ा मैंने हर्नियोटमी देखी थी लेप्रोस्कोपिक, सो इट वाज फैसिनेटिंग कि कैसे मैस प्लेस हो रहा था और कंटेंट्स रिड्यूस हो रहे थे। जो भी था वो अच्छा था। लेकिन जो दूसरी सर्जरी थी उसने थका दिया था लिटरली। दिल ही ना, मतलब समझ ना आए, अब समझ भी नहीं आ रही ना कि एक तो इतने खड़ूस से सर हैं। तो अब हम बैठे यहीं खड़े रहे हैं, यहाँ बैठ जाए हैं, बैठने में भी डर लग रहा था, फ़ोन साइलेंट पे किया हुआ था। फिर मतलब वहाँ जाके डॉक्टर्स रूम में बैठ जाएं कि करे तो करे क्या। और उसके बाद सारों से मिलना हुआ, सब मतलब सबकी रोटेशन चेंज हुई थी ना, तो सब
मतलब कोई बंदा खुश था ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि हर बंदे ने ना अपनी पसंद की पहली पहली रोटेशन कर ली है, मतलब जो भी जिसको पसंद था ना, जो जिसके वाकई वट एवर दे वॉन्ट टू परस्यू दे हैव डन दैट, ठीक है. सो दे हैव सीन देयर पीक ऑफ द हाउस जॉब, लाइक दे हैव वर्कड देयर डे एंड नाइट एंड विद खून पसीना, ठीक है, इन दैट 3 months. तो अब दैट ट्रांजिशन और चेंज लोगों को पसंद नहीं आ रही, जस्ट लाइक मी, मुझे नहीं पसंद आई, ठीक है, ऑनेस्टली. और मतलब पहला दिन ही अगर ऐसा है तो आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है. तो लेट्स सी. अभी 1 हफ्ते की तो ओपीडी है, कल छुट्टी आ गई है, शुक्र है. तो देखते हैं आगे क्या होता है. अल्लाह करे मेरा दिल लग जाए, वरना मेरा तो बिल्कुल मतलब अजीब एनजाइटी, पहले दिन वाली क्यूरियोसिटी जिससे पहले मेरी हाउस जॉब शुरू होने से पहले थी ना, लिटरली 3 महीने ऐसे गुजर गए, पता ही नहीं चला कि कब मैं एडजस्ट हुई, कब मैं माहौल से फेमिलियर हुई और कब हाँ मुझे मज़ा. चेंज एब्जॉर्ब करना सबके लिए मुश्किल होता है, ये तो बात मैंने देख लिया, लाइक सबको ही मसला हो रहा है, सिर्फ मैं नहीं हूँ अकेली. तो आई होप सो कि विद टाइम चीज़ें सेटल हो जाएंगी, या हम यूज टू हो जाएंगे, या फिर बस वक्त गुजर जाएगा. चले मिलते हैं फिर कल. अल्लाह हाफ़िज़.